let's get started. All right. So one thing which I want to show you hereby is that is the IBS paper. तो जो दे चुके हैं May 24 aspirant उन्हें तो पता है. But let me show you one question. Then you will then afterwards you will feel that IBS is it's totally okay. It's not that much मतलब tensed subject नहीं है that we need to think separately. If we know all the paper, initial paper, first five paper, then paper 6 will be in our hand. और अब तो एस जो स्पॉम है SPOM वो तो सब बच्चे दे ही रहे हैं, तो ऐसा पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला सिनेरियो नहीं. ऑलराइट. So the another aspect is, let me show you from the paper and from the module. This is the AFM module. All right. तो उसके बाद if you see the thing, that is एक क्वेश्चन दिखाती हूँ and that is also word, not just word by word, digit by digit, और भी मैं से figure by figure मैच कर रहा है. All right. So the question is case study 2. तो मे बी सब लोगों के पास all the aspirant may have, all the people may have the this paper. This is case study 2. if you are able to see, तो this is the case study 2 है. अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ from the merger. ये पर्टिकुलरली मैं क्यों दिखा रही हूँ वो भी मैं will tell you later on. Acquisition proposal. दिस इज एक्विजिशन प्रपोजल आपको दिख रहा होगा. उसके बाद ये मर्जर का क्वेश्चन है. मर्जर का क्वेश्चन है एज इट इज. मर्जर का आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा. अब आप क्या करना कि मर्जर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, पीछे चलते हैं जहां पे क्वेश्चन पूछा है. ऑलराइट. अब यहाँ आ जाओ. दैट इज डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में 2.6, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में दैट इज 2.6 आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे मर्जर से रिलेटेड जो पीछे क्वेश्चन था ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ रखा है कि द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू बाय एबीसी लिमिटेड फॉर एक्विजिशन. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा, ईपीएस दिखाना है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर एंड डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू. द वन पार्ट विच यू मे सी दैट यहाँ पे मर्जर का एग्जैक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है मतलब दिस इज अ बोनस पार्ट फॉर अस. अगर हमें ये क्वेश्चन आता है तो, नहीं आता है तो हमारे पास एग्जाम में बुक्स तो है ये. उसके बाद तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू ओपन स्टडी मटेरियल ऑफ AFM. इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 यू विल सी दैट इज ऑफ द मर्जर क्वेश्चन. सब उल्टा दिखेगा बिकॉज अब जैसे मैं इसका अपोजिट ऐसे दिखेगा बिकॉज ऑफ द कैमरा. तो यहाँ पे है मर्जर का क्वेश्चन दैट इज प्रॉफिट आफ्टर. दिस इज पेज नंबर 14.32. यू मे सी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन. पेज नंबर 14.32, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और ये कितना लिखा है, दैट इज 18 लाख एंड देन 3,60,000. देन उसके नीचे 6 lakh, 1,80,000, रुपीज 3, रुपीज 2, 10 times, 7 times, 30 और 40. तो यू में ओपन द मॉड्यूल 14, पेज नंबर 14.32. आपको मिल जाएगा. नवंबर वालों के लिए भी यही मॉड्यूल है ऑलमोस्ट, तो सेम चल रहा है अभी तक. तो उसके बाद इफ यू चेक फ्रॉम द पेपर ना, तो द मतलब यहाँ पे डिजिट भी सेम है, सिर्फ नेम चेंज है. यहाँ पे है एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड. एबीसी और XYZ है और मॉड्यूल में ए लिमिटेड और टी लिमिटेड है. और द सेम पार्ट इवन ये जो ये नंबरिंग भी चेंज नहीं. 18 लाख, 3,60,000, देन 6 लाख, 1,80,000. देन इट इज ईपीएस इज 3 टाइम्स, मतलब ईपीएस इज ₹3, 2, 10 टाइम्स, 7 टाइम्स, 30 और 14. एग्जैक्टली सेम. एग्जैक्टली यू मे फाइंड द थिंग्स एग्जैक्टली सेम. सब कुछ सेम है. तो यू मे सी दैट हाउ द IBS पेपर गोना टू बी. मतलब ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा. इफ आई टॉक अबाउट माई IBS पेपर, तो मेरा ऑलमोस्ट सही जा रहा था. बट द थिंग, एक क्वेश्चन मेरा पर्टिकुलरली छूट गया है. मतलब फर्स्ट वाले पार्ट के सारे डिस्क्रिप्टिव छूट गए मुझे. आई थॉट कि मैंने ये कर लिया है,
बट लेटर आई कम टू नो कि ये तो मेरा सारा पार्ट रह गया है, और उसके अलावा मुझे 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहे थे इस वजह से, और टाइम नहीं बचा था। वो टाइम मुझे लगा कि मेरे सिर्फ वो 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन छूटे हैं, बट व्हेन आई एनालाइज द सेम देन आई कम टू नो कि मेरे ये 3 क्वेश्चन भी छूट गए। तो ओवरऑल इस वजह से मेरा आईबीएस का पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। एंड वन थिंग why I'm showing you about the this merger question, you may see even that मैंने अपने एग्जाम में भी लिखा है God bless you seriously, why because of the part कि मुझे मर्जर मेरा पर्टिकुलरली मर्जर जो पोर्शन में रीड करी थी वो भी पूरा मैंने छोड़ रखा था। एंड जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया दिस टाइम आया, और ऑलरेडी एएफएम के पेपर में भी मर्जर आया, तो मेरा वहाँ पे भी जो मार्क्स उससे रिलेटेड डिडक्ट हो रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि दिस हैपन टू मी 2 टाइम्स, पहले आ गया वो नहीं आया, चलो वो ठीक है, बिकॉज वो मैंने छोड़ा था सेपरेटली। अब आईबीएस के पेपर में भी दोबारा आ गया और फिर से मुझे छोड़ना पड़ेगा। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग, मुझे पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ होगा, बिकॉज मैंने मर्जर छोड़ रखा था। And when I find this question, I was thinking like, oh my God, God seriously blessed me with this question. And the same part is कि तो directly मतलब digit by digit match कर रहा था। तो this way, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सिक्योरिटी एनालिसिस से है, रेवेन्यू फ्रॉम रिकॉग्निशन से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। पेपर ऑलमोस्ट इजी था इफ वी सी, बट कुछ मिस्टेक्स मेरी हो गई है। इतनी स्पीड स्लो थी, इस वजह से आधे पार्ट तो छूट गए और आधे पार्ट छोड़ने पड़े, इस वजह से मेरा पेपर थोड़ा थोड़ा मिसमैनेज हो गया है। अदरवाइज आईबीएस पेपर इज वी कैन से एवरेज, और इफ यू नो द थिंग्स कहाँ कहाँ क्या है, तो यू कैन ईजिली क्विकली उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे। मेरे को ये मर्जर वाला क्वेश्चन स्पेशली दिखाना था बिकॉज मैं इसको देख के एग्जाम में इतना एक्साइटेड हो गई थी। मतलब पहला मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिर रहा था बिकॉज ढूंढने में टाइम तो लग रहा था। उसके बाद व्हेन आई फाइंड दिस क्वेश्चन, तो आफ्टर इट रियली बूस्ट माय कॉन्फिडेंस, और उसके बाद सब कुछ सही जा रहा था, बस थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट हो गया। ऑलराइट, सो दिस वे वी हैव दिस इज आवर आईबीएस पेपर। होप थोड़ा बहुत दिख रहा होगा बिकॉज आई नो पूरा कम्प्लीटली नहीं दिख रहा है। एंड इसमें यू फाइंड द मर्जर क्वेश्चन इन केस स्टडी 2 एंड मैच द सेम विद द respective module of AFM of institute, and that also on 14.32 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6। ये और ये क्वेश्चन आपको वर्ड बाय डिजिट सेम मिलेगा। ऑलराइट,